जय श्री कृष्ण मित्रों श्रीमद् भगवत गीता हिंदुओं का बहुत ही पवित्र और बहुत बड़ा ग्रंथ है। जब महाभारत के समय अर्जुन शंकाओं में उलझे हुए थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि मैं अब क्या करूं, अपनों के सामने खड़ा हूं, कैसे लड़ूं, तो अर्जुन को श्री कृष्ण ने जो सलाह दी थी वही मद् भगवत गीता है। उस समय अपनी वाणी से भगवान श्री कृष्ण ने जीवन के रहस्य अर्जुन को समझाए थे। वह कथन आज भी हर व्यक्ति के जीवन में उतने ही महत्वपूर्ण और सही दिशा दिखाने वाले हैं जितने कि महाभारत के समय अर्जुन के लिए थे। मित्रों, आप जब भी किसी भी परिस्थिति में जिंदगी के दोराहे पर खड़े हों और आपको नहीं सूझ रहा हो कि क्या करें, तो मद् भगवत गीता में आपके हर प्रश्न का उत्तर मिल सकता है। दुनिया के जाने कितने बड़े महापुरुषों के लिए भगवत गीता उनका जीवन दर्शन रही है। आपको भगवत गीता में लिखी गई 9 ऐसी बातें जो मानव जाति को जीवन जीने का सही रास्ता बताती हैं। आपको कुछ भी दुख देता है या किसी भी तरह आप परेशान हैं तो आप गीता की ये 9 बातें याद कर लें। पहली, जो कुछ हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो हुआ वो भी अच्छा हुआ और जो होगा वो भी अच्छा होगा। क्योंकि वर्तमान में जो आपको परेशानी दे रहा है आगे जाकर आपके लिए उसका कुछ अच्छा ही कारण होगा। यह एक चक्र है जो निश्चित है, इसलिए कभी भी भविष्य और भूत को लेकर किसी भी कार्यों के बारे में मत परेशान होइए। भूत, भविष्य या कोई भी आपके साथ जो गुजर रहा है उसको लेकर आप परेशान ना हो। आपके पास वर्तमान है, उसे आनंद के साथ जिएं और उसी में अपना हल ढूंढें। नंबर 2, परिवर्तन ही संसार का नियम है। एक पल में आप राजा बन सकते हैं और एक पल में आप फकीर भी बन सकते हैं। यही परिवर्तन इस संसार का नियम है। भगवान श्री कृष्ण जो अर्जुन को समझा रहे हैं वो हम सबकी जिंदगी में गुजरता है। और एक पल में आप फकीर बन सकते हैं। पृथ्वी भी स्थिर नहीं है, वह घूमती रहती है। रात के बाद दिन आता है, बहुत गर्मी के बाद एक मानसून आता है और ठंडा हो जाता है। दोस्तों, यह बात इस कथन की भी पुष्टि करती है कि ये परिवर्तन संसार का नियम है। इसलिए उन बातों और उन वस्तुओं के लिए चिंता करने की ज़रूरत नहीं है जो निश्चित नहीं है। परिस्थिति को स्वीकार करना और हर परिस्थिति का सामना करने की हिम्मत देता है। अगर आप परिस्थितियों को स्वीकार, हर परिस्थिति को, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, उसको स्वीकार करके और उसका सामना करेंगे तो उससे आपको और हिम्मत मिलेगी। तीसरा है ध्यान में मन लगाना। ध्यान से मन एक दीपक की लौ की तरह अटूट हो जाता है। समस्या यह है कि हम खुद को ही नहीं जानते। हमें ज़्यादातर लोगों ने खुद से मिलने की कभी कोशिश ही नहीं की। मेडिटेशन और ध्यान खुद से मिलाता है और हमें पता चलता है कि ज़िंदगी जादुई है। मेडिटेशन किसी की भी ज़िंदगी बदल सकता है। इसलिए हम सबको अपनी ज़िंदगी में मेडिटेशन, ध्यान जरूर करना चाहिए। चौथा है, आप खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाओगे। आप जब पैदा हुए थे कुछ लेकर नहीं आए थे और जब मृत्यु होती तब भी कोई कुछ लेकर नहीं जाता।
तो हर मनुष्य भगवत गीता के इस वचन को, इस कथन को उसको याद रखना चाहिए। जिंदगी इतनी भगदड़मयी हो गई है कि हर मनुष्य भागता ही रहता है। उसे बस पैसा इकट्ठा करना है। उसे नहीं पता कि वह कहाँ जा रहा है और क्यों जा रहा है। बस वैसे ज़्यादा से ज़्यादा कमाना है। दोस्तों, ज़रूरी है नहीं कि आप कितना कमाते हैं, ज़रूरी ये है कि आप जितना कमाते हैं उसमें कितना खुश हैं। तो इस भगदड़ भरी जिंदगी में आपको हर स्थिति में खुश रहना चाहिए। 5वां है, मनुष्य विश्वास से बनता है। आप जैसा विश्वास रखते हैं वैसे ही बन जाते हैं। आप जैसा सोचते हो और जिन बातों पर आप विश्वास रखते हो आपके साथ वैसा ही होता है और आप वैसे ही बन जाते हो। अगर आप विश्वास करते हैं कि आप एक खुश मिजाज व्यक्ति हैं तो आप खुश ही रहेंगे, और अगर आप नकारात्मक यानी उल्टा ही सोचते रहते हैं, हमेशा दुखी ही रहते हैं, अगर आपको ये विश्वास है तो आप निश्चित ही आप दुखी ही रहेंगे। आपको लगता है अरे मेरे साथ ऐसा ही होता है, मेरे साथ उल्टा ही होता है, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। तो आप हमेशा उन्हीं नकारात्मक चीज़ों को सोचते रहेंगे और आपका जीवन भी निश्चित ही नकारात्मक हो जाएगा। और अगर आप ऐसा सोचेंगे कि आज का दिन अच्छा होगा, आज के दिन कुछ न कुछ अच्छा ही होगा, तो निश्चित ही उस दिन आपके साथ अच्छा होगा। आप ज़रूर इस चीज़ को नोट कर लें। 6 है, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। भगवत गीता की इस पंक्ति को हम सभी को हमेशा याद रखना चाहिए और ये हम सब के लिए, हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा था। हम हमेशा अच्छा पैसा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर और हमारा भविष्य सुरक्षित हो, इसके लिए हमेशा सोचते रहते हैं कि हम ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं, भविष्य के लिए अपना भविष्य सुरक्षित करें, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमाएं। लोग ज़िंदगी को एक रेस समझकर दौड़ रहे हैं कि उन्हें जल्द से जल्द मंजिल मिल जाए। एक मंजिल मिल गई तो दूसरी मंजिल के लिए पाने के लिए दौड़ना शुरू कर देते हैं। वो कभी समझ ही नहीं पाते कि आखिर उन्हें चाहिए क्या, और इसी तरह भागते भागते अपना जीवन व्यर्थ में गंवा देते हैं। जिंदगी का एक भी पल सुकून से नहीं जीते। याद रखिए, जिंदगी एक यात्रा है, न कि मंजिल, और जिंदगी में खुशी आपको अच्छी यात्रा करने से मिलेगी, न कि अच्छी मंजिल मिलने से। मित्रों, आपको भगवत गीता की ये बहुत ही महत्वपूर्ण बातें हमेशा याद रखनी चाहिए। 6 है, संदेह के साथ कभी भी खुशी नहीं मिल सकती, न इस लोक में और न ही परलोक में। संदेह के साथ हमारे दिमाग पर एक अस्पष्ट विचारों का पर्दा आ जाता है। हम किसी भी चीज़ को स्पष्ट नहीं देख पाते, हर चीज़ में हमें संदेह होता है। संदेह हमें डरपोक और अस्थिर बना देता है। हम कभी स्थिर नहीं रह पाते, हमेशा संदेह में रहते हैं और किसी भी चीज़ को हम डिसाइड कर ही नहीं पाते। संदेह के कारण व्यक्ति कभी भी साहस भरे निर्णय नहीं ले पाता और वह कड़ी मेहनत करने के बावजूद भी हारे हुए व्यक्ति की तरह जिंदगी जीता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में कभी भी संदेह को जगह ना दें, और अगर है तो उसे निकाल फेंकें। 8वां है, मनुष्य अपने विचारों से ऊंचाइयां भी छू सकता है और खुद को गिरा भी सकता है, क्योंकि हर व्यक्ति खुद का मित्र भी होता है और खुद का शत्रु भी। मित्रों, आप अपने खुद के एक अच्छे मित्र होते हैं
आपकी हर परेशानी का हल आपके खुद के पास होता है, दूसरों के पास नहीं। आप किसी भी परेशानी में 10 मित्रों से सलाह लेने जाएंगे तो आपको मदद नहीं मिल पाएगी, क्योंकि उनके पास अलग अलग 10 सुझाव होंगे। आपको खुद से ही जुड़ना होगा और खुद पर विश्वास रखना होगा और अपनी सूझबूझ से अपनी परेशानी का हल निकालना होगा। यही सच्चाई है। 9वां है, आत्मा न जन्म लेती है और न मरती है। कभी भी ये हर इंसान जानता है कि एक जन्म लेने के बाद उसकी मृत्यु निश्चित है और मृत्यु के बाद दूसरा जन्म भी निश्चित है। लेकिन फिर भी भय और चिंता से आदमी हमेशा चिंतित रहता है, डगमगाता रहता है। भय और चिंता मनुष्य के 2 शत्रु हैं। डर के साथ आप अपनी जिंदगी चैन से नहीं जी सकते। भगवत गीता के अनुसार आप अपनी ज़िंदगी में डर के साथ हम अपनी ज़िंदगी में कुछ भी नहीं पा सकते। भय और डर जो हमारे सुख शांति की बाधा हैं, इसलिए इन्हें अपने मन से पूर्ण रूप से निकालने का प्रयास करना चाहिए। भगवत गीता वह ज्ञान का अथाह भंडार है, वह सागर है कि अगर उसकी थोड़ी सी भी बूंदें मनुष्य के जीवन पर पड़ जाएं, उसकी कुछ ही बातें मनुष्य के जीवन में मनुष्य ग्रहण कर ले और उसके दिमाग में आ जाएं, तो जीवन सफल हो जाएगा। भगवत गीता के ज्ञान को अपने जीवन में उतारने की कोशिश करिए। उम्मीद है आपको आपकी सारी उलझनों का और आपकी सारी परेशानियों का हल उन बातों में ज़रूर मिल जाएगा। जानते हैं कि भगवत गीता पूरी पढ़ने का किसी के पास समय नहीं होता, इसलिए कुछ बातें निश्चित ही जो इतनी अच्छी भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताई हैं, वो छांटकर आप लोगों को बताई जाती हैं, तो निश्चित ही आपके जीवन में उनसे बहुत फ़ायदा होगा और आपको आपकी हर परेशानी का हल उनमें मिल जाएगा। मेरे और भी वीडियो इस तरह के हैं, आप उनको भी देखिएगा। आपको वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट ज़रूर करें। सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।